हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। तो आज हम बात करेंगे अरेंज मैरिज में लड़कियों को स्पेशली क्या क्वालिटीज़ अपने पार्टनर में देखनी चाहिए, जिनके साथ भी उनकी पॉसिबिलिटीज़ है शादी होने की या जिनसे वो शादी करने जा रही हैं। क्योंकि क्या होता है, अरेंज मैरिज में दोनों ही लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जान पाते, क्योंकि इतना मौका नहीं होता, इतना वो साथ घूमे फिरे नहीं होते हैं, साथ रहे नहीं होते हैं, रेदर देन लव मैरिज। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, कैसे समझा जाए कि हाँ वो व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं। तो ऐसी 4 क्वालिटीज़ हैं जिन्हें आपको अपने पार्टनर में ऑब्ज़र्व करनी है, उस इंसान में ऑब्ज़र्व करनी है जिनके साथ आप शादी करने जा रही हैं। और अगर इन चारों क्वालिटीज़ में से 1-2 क्वालिटीज़ भी आपके पार्टनर में हैं तो बहुत अच्छा है, अगर चारों हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या क्वालिटीज़ हैं ये? सी, जब भी अरेंज मैरिज की बात आती है तो क्या होता है, वहाँ पर कुछ ही मीटिंग्स होती हैं दोनों ही लोगों की जिनको शादी करनी है। अब अगर उनके लड़की और उस लड़के की मीटिंग हुई और लड़के ने पूछ लिया कि आपको अपने पार्टनर में क्या चीज़ें चाहिए, आपको अपने हस्बैंड में क्या चाहिए, आप क्या चाहती हैं अपने हस्बैंड से, तो मोस्टली लड़कियों का रिप्लाई क्या होता है कि मेरी केयर करे, मुझे प्यार करे, मुझे सपोर्ट करे, मुझे समझे। और आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति आपसे ऐसा कह देगा कि हाँ मैं ये चीज़ें तो नहीं कर सकता इसलिए शादी कैंसिल करते हैं? बिल्कुल भी नहीं कहेगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप समझ सकती हैं कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं? तो पहली क्वालिटीज़ जो आपको ऑब्जर्व करनी है अपने पार्टनर में वो है कि उस इंसान के अंदर देखो कि कॉम्पिटिटिवनेस कितनी ज़्यादा है, वो चीज़ों को कैसे देखता है, क्या वो ड्रीमर है, क्या वो अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज़ को लेकर भविष्य में भविष्य में क्या चीज़ें कैसे करनी है, उन चीज़ों के बारे में आपसे बात करता है कि लाइफ अगर इस लेवल पर है तो उसे नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है, क्या इन चीज़ों के बारे में बात करता है, क्या वो अपने काम को प्रायोरिटी देता है और पूरे उत्साह के साथ अपने काम को करता है। अगर ऐसी चीज़ है तो उसमें ये क्वालिटी है कि वो कॉम्पिटिटिव है। अब ये चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर सकती हैं बातों के थ्रू, और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आप उन्हें देख सकती हैं कि हाँ कैसे कहाँ पे काम करते हैं। कुछ चीज़ों का तो नॉर्मली पता चलता है कि हाँ वो इंसान काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। और जब उस इंसान के अंदर ये कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग होगी तो वो डेफिनेटली अपने ड्रीम्स के बारे में, फ्यूचर में लाइफ को कहाँ लेके जाना है, उन सब के बारे में, लाइफ के अलग अलग एरियाज़ को कैसे और ज़्यादा डेवलप करना है, कैसे और ज़्यादा ग्रो करना है, उन सब के बारे में आपसे बात करेंगे। तो ये पहली क्वालिटी हो गई, इसको आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकती हैं कि उस इंसान में कॉम्पिटिटिवनेस कितनी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वालिटी है ही मस्ट बी अ जेंटलमैन। जेंटलमैन इन द सेंस कि वो लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, उन लोगों के बारे में उनके क्या विचार हैं, क्या ख़यालात हैं जिनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो कैसे शब्दों का यूज़ करते हैं, वो पब्लिक प्लेस पर दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, आपको कैसे ट्रीट करते हैं, आपसे कैसे शब्दों का यूज़ करते हैं, क्या वो आपको प्रायोरिटी पर रखते हैं, क्या वो हर जगह आपको ले जाना पसंद करते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ आपको ऑब्ज़र्व करनी है। हाँ, हो सकता है आप उनके साथ नहीं रहते हो, बट उनकी बातों से भी आपको बहुत कुछ चीज़ों का अंदाज़ा मिल जाता है कि वो खुद ही, अगर उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो वो खुद ऐसी बातें करेंगे जिससे आप समझ सकती हैं कि उस इंसान के अंदर ये जेंटलनेस की क्वालिटीज़ हैं। कहीं वो ममाज़ बॉय या पापाज़ बॉय तो नहीं है। दैट्स मीन कि उन्हें अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो अपने मम्मा या पापा से पूछ कर ही लेते हैं, भले वो कुछ और चाहते हो, लेकिन जो उनके पेरेंट बोलेंगे वही वो करेंगे। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो आपसे जुड़े जो भी डिसीजंस होंगे वो भी अपने पेरेंट्स से पूछ कर ही लेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग लेंगे। उसमें आपकी खुशी बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी, और ऐसे में टेंशन हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। या फिर आपके पर्सन जो है वो ऐसे हैं कि ठीक है, डिस्कस करेंगे अपने पेरेंट्स से, जो भी डिसीजन लेना है आपसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे उनसे, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी एक्सप्रेस करेंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग उनको कन्विंस करेंगे जिससे आप भी खुश रहें, वो भी खुश रहें, और बीच का रास्ता निकाल कर कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे दोनों ही खुश हों। अगर ऐसी क्वालिटीज़ है तो उनके अंदर जेंटलमैन की क्वालिटीज़ है। आपको देखना है उनमें नज़ाकत कितनी है, कैसे वो आपको ट्रीट करते हैं जब आपको बाहर ले जाते हैं या फैमिली फंक्शंस होते हैं, उस टाइम बहुत गैदरिंग होती है,
उस दौरान वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं, कैसे आपसे बात करते हैं, लोगों के बीच में कहीं वो आपको डांटते तो नहीं है या गलत शब्दों का यूज़ तो नहीं करते। तो जो जेंटलमैन होगा वो गैदरिंग जहाँ भी होगी या गैदरिंग हो ना हो, वो हमेशा आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे। सो ये दूसरी क्वालिटी है जो आपको ऑब्ज़र्व करनी है। और ये लोगों की बातों से मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब बात करेंगे तो उससे भी आप ऑब्ज़र्व कर सकती हैं, या कभी बाहर निकलने का साथ में मौका मिले तो वहाँ भी आप समझ सकती हैं कि वो इंसान कैसा है। जो थर्ड क्वालिटी है वो है फुल ऑफ लाइफ। तो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि क्या आपका पार्टनर जिनसे भी आपका रिश्ता बनने वाला है वो फुल ऑफ लाइफ है, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ है, क्या वो छोटे छोटे मोमेंट्स को इंजॉय करते हैं, या फिर अगर ऐसी इंजॉयमेंट की सिचुएशंस आती है फिर भी वो लेज़ी होकर पड़े रहते हैं, उनको नहीं मज़ा आता, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है। क्या वो अपने वेकेशन को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे से मनाते हैं, कैसे वो जो भी ओकेशंस आते हैं, जो भी घर में फंक्शंस होते हैं, उनको वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इन चीज़ों को आपको ऑब्ज़र्व करना है। और ये कैसे ऑब्ज़र्व करना है, बहुत सारे तरीके हैं जो आपको डेफ़िनेटली आपके दिमाग में आ ही गए होंगे, जिनसे आप बात करके कर सकती हैं। आप उनसे उस टाइम में वीडियो कॉल के थ्रू कर सकती हैं, देख सकती हैं कैसे चीज़ें हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिनके थ्रू आप ये चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकती हैं। और जो फोर्थ क्वालिटी है वो है ही मस्ट बी एन एक्सप्लोरर। क्या वो एक्सप्लोरर हैं, क्या वो नई नई चीज़ों को ट्राई करना पसंद करते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। अगर उनमें ये क्वालिटी है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपने कभी आज तक नहीं ट्राई की वो आपको भी वैसी चीज़ें करवाएंगे और ख़ुद भी करेंगे। सो एक्सप्लोर करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल होते हैं और धीरे धीरे उनमें ये जेंटलनेस की क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो अब इसको कैसे आप ऑब्ज़र्व करेंगी, उनसे पूछ कर कि क्या क्या चीज़ें आपने ट्राई की हैं, वो डेफिनेटली बताएंगे ये किया है। और हो सकता है अगर वो एक्सप्लोरर होंगे तो वो ये भी बताएंगे कि और क्या क्या करना है। और वो हमेशा नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे, नई नई चीज़ों को करते रहेंगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको देखनी है कि क्या आपके पार्टनर के अंदर है या नहीं। और हाँ, अगर ऐसे आप कभी मिल नहीं सकते तो फिर बातों के थ्रू आप उनसे पूछ भी सकते हैं और वहाँ भी आप जान सकते हैं कि क्या ये क्वालिटीज़ हैं। अगर ये सारी क्वालिटीज़ हैं तब तो बहुत अच्छा है। अगर इनमें से कुछ ही क्वालिटीज़ हैं, 2-3, तो भी कोई इशू नहीं है। तो इन क्वालिटीज़ को डेफ़िनेटली चेक करें। अगर आपके पार्टनर में ये क्वालिटीज़ हैं तो लाइफ लॉन्ग आपको उनके साथ जीने में बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा और लाइफ बहुत ही खुशहाल जाएगी। तो अपने पार्टनर को ज़रूर ऑब्ज़र्व करें अरेंज मैरिज करने से पहले। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।